चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इंट्रोडक्शन है इसका। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसा कि एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु मान लेता हूं मैं। तो एक त्रिज्या मान लेता हूं, ये ओ ए। एक इधर मान लिया मैंने त्रिज्या बी। तो ये कोण मान लेता हूं मैं थीटा। जितना एरिया इसने कवर किया एरिया, इसको मैं त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया ये क्षेत्र, तो लघु त्रिज्याखंड कहता हूं। लघु त्रिज्याखंड। और जो ऊपर का बच गया इसको दीर्घ त्रिज्याखंड खंड। लघु त्रिज्याखंड। इसको हम माइनर सेक्टर भी बोलते हैं, माइनर सेक्टर। इसको पी पॉइंट मेंशन कर लेता हूं मैं, इधर कोई पॉइंट क्यों मान लेता हूं। तो ये त्रिज्याखंडों के द्वारा बने क्षेत्र हैं। इसी प्रकार हमारे पास वृत्तखंड होता है। जैसे ये मान लिया मैंने, ये ओ केंद्र बिंदु है इसको। तो ए बी, ये पी पॉइंट मान लेता हूं कोई। इसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड। और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। यहाँ कोई बिंदु क्यों मान लेता हूं। ए पी बी एक लघु वृत्तखंड होगा। ए बी क्यू या ए क्यू बी एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसको हम लघु वृत्तखंड आपको माइनर सेगमेंट्स बन गए। माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। दीर्घ वृत्तखंड, ये आपके पास होंगे मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसी प्रकार यहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड, खंड को कहते हैं मेजर सेक्टर। इनके अब एरिया निकालते हैं हम। एरिया निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स लघु कोण थीटा। ये थीटा कोण बना दिया इसने। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहला कुछ सूत्र है इंपोर्टेंट। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है थीटा बटे 360 गुणा में क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल का हिस्सा ये, तो पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला बन गया हमारे पास। ये वृत्तखंड है तो इसको मिला लेता हूं मैं। ये भी थीटा कोण बनाता है। कोण थीटा वाले
ये लंबाई निकाल सकते हैं हम ए बी पी की। थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत यानी साथ वाले चाप की लंबाई हमारे पास होती है थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। इसको निकाला कैसे जाएगा? इसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमने। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार हम दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ही आ गया। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे एक्सरसाइज से पहले ये करेंगे।